हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। उसमें कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। इससे पहले हमने गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को डिस्कस करेंगे। बहुत टिपिकल नहीं है, फिगर बेस्ड है। बस फिगर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, नाम सही होने चाहिए, चित्र का आकार आकृति सही होनी चाहिए, एंगल सही होने चाहिए। थ्योरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जिसमें एंगल का ध्यान रखना, थोड़ी ज्योमेट्री का ध्यान रखना है। पर इसी तरीके से हम लोग कार्य करते रहेंगे। आप लोग मेरा साथ निभाते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कहते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र की हम बात करते हैं। तो हमने चित्र दिखा रखा है, इसके अंदर S हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है, जो कि दो माध्यमों को अलग अलग करता है, एयर को और ग्लास को। एयर का अपवर्तनांक लिया गया है N1, ग्लास का लिया गया है N2। दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांक है। सापेक्ष अपवर्तनांक को दिखाते हैं N, यानी कांच का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक, जो कि N2/N1 के बराबर होता है। कैसे लिया जाता है? जिस माध्यम के अंदर किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक ऊपर होता है, जहां से आती है उसका अपवर्तनांक नीचे होता है। P ध्रुव है, P से जाने वाली और पृष्ठ के केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। जिस और C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो लंब खींचा गया है CAN, इसको हम अभिलंब करेंगे। जो भी आपतित किरण अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी, वो कोण बनेगा आपका किसके साथ, अभिलंब के साथ कोण बनेगा। देखिए, इस पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी हुई है, जो P से ध्रुव से U दूरी पर है। चलने वाली किरण A पॉइंट पर पहुंचेगी। जब ये एयर से ग्लास में जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसे चलते चलते ऐसे झुक गई। और दूसरी जो किरण चली वो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के ऊपर P से होकर के गई, यानी PQ किरण हुई। ये अपवर्तित किरण हुई बिना मुड़े। जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच की पट्टी पर या किसी शीशे पर सीधी जाती है, तो शीशे पे जाती है तो वापस उसी मार्ग पे आती है, तो कांच की पट्टी पर पड़ती है 90 डिग्री के कोण पर, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो एक अपवर्तित किरण हो गई AB, दूसरी हो गई PQ। दोनों को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये किरण और इस किरण ने दोनों को एक दूसरे को I पॉइंट पर काटा। I को कहते हैं इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। O यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। C यानी सेंटर, यानी केंद्र। तो यहां पर बन गया प्रतिबिंब, जो कि P से V दूरी पर है, और चूंकि उसी ओर है जिस ओर वस्तु है, तो प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। इसके बाद में देखिए एंगल लिया गया है, ये हमारी OA आपतित किरण हो गई, जो अभिलंब के साथ I कोण बनाती है। AB अपवर्तित किरण हो गई, जो अभिलंब के साथ R कोण बनाती है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी R है, ये भी R है, और इसके साथ हमने एक लंब खींचा है AM, जो कि H ऊंचाई का है। अब ये बात ध्यान रखिए कि वस्तु से चलने वाली किरण, प्रतिबिंब जिस किरण से बन रहा है वो, और प्रकाशीय केंद्र को जो किरण मिला रही है, तो क्या होगा, पहला वस्तु के साथ अल्फा बनेगा, प्रतिबिंब के साथ बीटा बनेगा, और केंद्र के साथ गामा बनेगा। ये फिक्स कोण है, नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और P से लेकर के C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। जो दूरियां राइट में नापी जाती हैं पॉजिटिव होती हैं, जो दूरियां लेफ्ट में नापी जाती हैं नेगेटिव होती हैं। चलिए चलते हैं आगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल। एंगल के बाद हम करते हैं AOP। AOP बराबर अल्फा, एंगल AIP, AIP बीटा, एंगल ACP, ACP गामा के बराबर। इसके बाद एंगल लेके चलते हैं। देखिए एंगल क्या होगा, OAN, OAN I के बराबर। इसके बाद देखिए
IAN, ये वाला IAN बराबर होगा एंगल BAC, BAC शीर्षक लोग कोण हो गए। इसके बाद में PO, P से लेकर के O तक की दूरी उल्टे हाथ में माइनस U, PI माइनस V एंड PC प्लस का R, यानी राइट साइड ये नापी गई है। चलिए अब इसमें ज्योमेट्री का यूज करते हैं। क्या ज्योमेट्री का यूज होगा? सबसे पहले ट्राइंगल लेके चलते हैं। ट्राइंगल, इसके अंदर क्या लिया जाएगा? AOC, AOC। अब इस त्रिभुज के अंदर जब हम देखेंगे तो एक अल्फा और एक गामा, अंदर के कोण है, बाहर का कोण है I, और बाहर के कोण को बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? I बराबर अल्फा प्लस गामा, पहली समीकरण मान ली। दूसरी क्या लेंगे? AIC, AIC, इसमें बीटा है अंदर का, गामा है अंदर का, बाहर का है R, तो R बराबर होगा बीटा प्लस गामा के। सेकंड इक्वेशन ले ली। अब चूंकि हमें अपवर्तन का सूत्र करना है तो इसलिए स्नेल का नियम लेके चलना पड़ेगा। क्या होगा? स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1, ये हमें पता है जो N के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं? इसे मान रखते हैं I व R बहुत छोटे कोण हैं, अतः साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। तो क्या लिखेंगे? I अपॉन R बराबर N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? N1I बराबर N2R। इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। अब I और R के मान हमने ले रखे हैं। जब I और R के मान ले रखे हो तो मान रखते हैं। मान रखेंगे तो N1I का मान हो गया अल्फा प्लस गामा, N2 हो गया बीटा प्लस गामा, N1 अल्फा, N1 गामा, N2 बीटा, N2 गामा। तो जो गामा वाले पद है उनको साथ लेते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर N2 माइनस N1 गामा। ये हमारा चौथी समीकरण, हमने इसको मान के चले। अब हमें क्या लेना है? पहले टॉपिक की तरह ही हमें अल्फा बीटा और गामा निकाल के चलने हैं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी। गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन जब कोण छोटा होता है तो साइन x x के बराबर होता है, cos x 1 के बराबर होता है। ये बात ध्यान से सुनना है कि जब कोण छोटा होता है साइन x x के बराबर होता है, cos x 1 के बराबर होता है। तो जब साइन अपॉन cos करेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन 1 आएगा, जो कि tan के बराबर होगा। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। देखिए अब हमें अल्फा बीटा गामा निकाल के चलना है। अल्फा बीटा गामा जब निकाल के चलेंगे तो अल्फा के लिए tan अल्फा में लेना पड़ेगा। तो पहला त्रिभुज लेके चलते हैं, संपूर्ण त्रिभुज हमें लेके चलना पड़ेगा। AOM, AOM अल्फा बराबर tan अल्फा AM अपॉन MO। चूंकि M P के अत्यंत समीप है इसलिए हम क्या लेंगे? AM अपॉन PO। त्रिभुज AIM tan बीटा MI PI H अपॉन माइनस के।
V और साथ में अब हमारा जो रह गया है वो रह गया गामा। गामा के लिए लेके चलते हैं त्रिभुज। ध्यान से देखते रहिए, त्रिभुज देंगे ACM। ACM तो गामा बराबर tan गामा AM अपॉन MC AM अपॉन PC H अपॉन प्लस का R। तो इस तरीके से हमारे अल्फा बीटा और गामा के मान आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके मानों को हमें रखना है इस चौथी समीकरण के अंदर और सूत्र प्राप्त करना है। जैसा सूत्र पहले टॉपिक में आया है वही सूत्र इसके अंदर आएगा, केवल फिगर की चेंज है, बहुत टिपिकल नहीं है। बस थोड़ी सी फिगर को देखने की और इन चीजों को देखने की आवश्यकता है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए इसमें आप क्या करते हैं, अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखो तो क्या होगा, N1 माइनस एच अपॉन यू माइनस N2 माइनस एच अपॉन V N2 माइनस N1 H अपॉन R। अब क्या है देखिए इसके अंदर H, यहां माइनस तो है लेकिन यहां पर H कॉमन है, H कॉमन छट जाएगा तो माइनस N1 अपॉन यू प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R की हमने बात की, या लिखेंगे N2 माइनस N1 अपॉन R बराबर N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ये हमारा सूत्र इसके अंदर आ गया। अब हम इस सूत्र को केवल N के रूप में लेके चलेंगे। जब इसको N के रूप में लेके चलना तो क्या करना है, N1 से दोनों ओर भाग करना है। तो क्या होगा, N1 से दोनों भाग करने पर N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R, N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब ये देखें N2 अपॉन N1 जो है वो N के बराबर है, N माइनस 1 अपॉन R बराबर N अपॉन V माइनस 1 अपॉन। इस तरीके से ये हमने इसका सूत्र प्राप्त किया और सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से हमें करके चलना है, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, नोट करिए। इस तरीके से हमने अपने सूत्र को किया, बस सूत्र को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, चूंकि थोड़े लंबे टॉपिक हैं इसलिए एक करके हम वीडियो डालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आए इससे पहले जो दोनों सूत्र हैं इन दोनों को सूत्र को रिवाइज करिए। और चूंकि रिवाइज करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसके बाद लेंसों का कॉम्बिनेशन आएगा, लेंस कैसे बनेंगे, लेंस में क्या क्या आवश्यकता होगी, तो उसको आप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें और वर्क करते रहें, लगातार वर्क करते रहें, क्योंकि केवल साधन आपके पास वर्क करना ही है। वर्क करते रहें, निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लगे। आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।